नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपकी सेहत, आपका व्यवहार, आपकी खुशियां और आपकी किस्मत का अग्नि से क्या है संबंध, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, सुबह की पूजा से लेकर रात के भोजन तक हम अग्नि का इस्तेमाल करते हैं। छोटे से हवन से लेकर शादी जैसे बड़े मांगलिक कार्यों में भी हम अग्नि द्वारा ही देवताओं की पूजा करते हैं। अग्नि तत्व का हमारी राशि, ग्रह, वास्तु और फेंग शुई से बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा रिश्ता है। इसी अग्नि के सही इस्तेमाल से हम अपनी किस्मत चमका सकते हैं, बहुत अच्छी कर सकते हैं। क्या है अग्नि का हमारी किस्मत से कनेक्शन, यही बताएंगे आपको आज पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए पूरा 1 घंटा कालचक्र के साथ। और साथ ही अगर आपका कोई भी सवाल मन में आता है, प्रोग्राम के दौरान आप पंडित जी से बात करना चाहते हैं, अपना सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 0120665215। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त आपके लिए क्या है। आज 10 फरवरी 2025 दिन सोमवार है। आज माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 6:57 तक, इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू होगी। पुनर्वसु नक्षत्र शाम 6:01 तक, इसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू होगा। प्रीति योग सुबह 10:27 तक, इसके बाद आयुष्मान योग शुरू होगा। आज सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग बना हुआ है। इसी क्रम में रोज की तरह आज के भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं, जैसे राहु काल। तो सोमवार होने के नाते सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। गुलिक काल दोपहर 1:59 से दोपहर 3:22 तक। यमगंड काल सुबह 11:12 से दोपहर 12:36 तक। इन अशुभ समयों में यात्रा के लिए प्रस्थान ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से कालचक्र देखिएगा और पंडित जी को आप ध्यान से सुनिएगा। क्या है अग्नि का किस्मत से कनेक्शन, यही पंडित जी आज आपको समझाने वाले हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, पहला सवाल आपसे ये है कि शास्त्रों में अग्नि का महत्व क्या है, ये बताइए। और दूसरा, कब, कहाँ, कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, 5 तत्व से तो ये पूरी सृष्टि है। आपको भी पता है, कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं। छित जल पावक गगन समीर, मतलब पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व, ये 5 तत्व से पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है। और जब कोई चीज नष्ट होती है तो पांचों तत्वों में विलीन हो जाते हैं। यही इस जगत की सच्चाई है। इसमें आज एक तत्व जो अग्नि तत्व है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे विचार, भावनाएं, शारीरिक स्वास्थ्य और यहां तक कि हमारे कर्म भी हमारे आभा मंडल से देखे जा सकते हैं। आभा मंडल क्या है भाई? आभा मंडल को अंग्रेजी में कहते हैं ओरा और हिंदी में कहते हैं आभा मंडल। आभा मंडल, आपने देवी देवताओं का चित्र देखा होगा अपने घर में, तो उसके चारों तरफ एक प्रकाश जैसा थोड़ी दूर में गोलाकार बना होता है। आपने अगर देवी देवताओं का चित्र पर गौर किया होगा तो उनके चित्र के, उनके मुखाकृति के चारों तरफ एक गोलाकार आभा मंडल बना होता है जो प्रकाशमान होता है। वही आभा मंडल है। ये आभा मंडल हर मनुष्य के शरीर में होता है। किसी के शरीर में कम, किसी के शरीर में ज्यादा। और जिसका जितना बड़ा आभा मंडल होता है वो उतना ज्यादा इस जगत को प्रभावित कर सकता है। जैसे
कहते हैं गौतम बुद्ध का आभा मंडल ऐसा था कि वो जिस रास्ते से गुजर जाते थे उस रास्ते से 24-24 कोस चारों तरफ के लोग बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते थे। इसी तरह से राम जी का आभा मंडल इतना था कि वो जिस रास्ते से वन को जा रहे थे उस रास्ते से दोनों तरफ बहुत बहुत दूर तक के लोग आकर के उनके रास्ते में खड़े हो जाते थे उनके दर्शन के लिए। यही आभा मंडल भगवान श्री कृष्ण के साथ था। तो आभा मंडल का मतलब होता है कि यदि आपका आभा मंडल है तो लोग आपसे प्रभावित होंगे, लोग आपको सुनेंगे, लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे। और अगर आभा मंडल नहीं है, आभा मंडल नकारात्मक है, निगेटिव है, तो लोग आपसे बात करने में उबेंगे, आपके साथ से हटने की कोशिश करेंगे। तो आभा मंडल कैसे जाना जाता है कि किसका आभा मंडल कितना है, ये जानने की मैं आपको 2 सरल विधि बताता हूं। आप भी अपने आभा मंडल को जान सकते हैं। पहला आभा मंडल जानने का तरीका यह है कि जिसका भी आभा मंडल आप जानना चाहते हो उसको आप बैठा दीजिए और अपने दोनों हाथों को इस तरह से रगड़िए कि आपके हाथ में थोड़ी सी गर्मी आ जाए। और जिसका आभा मंडल आपको नापना है उसके सर के ऊपर आप अपना दाहिना हाथ ले जाइए लगभग 8 इंच के ऊपर, और उसको हाथ को धीरे धीरे नीचे ले आइए और अपने दिमाग को अपने हाथ के त्वचा पर कंसंट्रेट करिए, यहाँ होने वाले फंक्शन पर कंसंट्रेट करिए। हाथ नीचे ले आइए, जहाँ से आपके हाथ में बिजली के करंट जैसा लगना शुरू हो जाए वहीं हाथ को रोक दीजिए। वहाँ से सर की जितनी दूरी होती है उतने इंच मनुष्य का आभा मंडल होता है। देखिए, जब इसमें अपने दिमाग को एकाग्र करके आप महसूस करेंगे तभी वो बिजली के करंट के झटके आपको महसूस होंगे। इससे आपके आभा मंडल का अनुमान लगाया जा सकता है। 1.5 इंच तक का आभा मंडल तो प्रायः लोगों का होता है, लेकिन 3 इंच का आभा मंडल अच्छा माना जाता है। 4-5 इंच का आभा मंडल बहुत विशेष माना जाता है। दूसरा तरीका आपको बताऊं, इस तरीके से अगर आपको शक हुआ है तो दूसरा तरीका, पहले के ज़माने में जो रेडियो आते थे, ट्रांजिस्टर जिसको कहते हैं, उसमें एक एरियल होता था। एरियल को निकाल देने के बाद रेडियो बहुत अच्छा बोलता था। अगर वो रेडियो आपको मिल जाए एरियल वाला, तो वो रेडियो आप चालू करके और उसका एरियल निकाल दीजिए। एरियल निकाल करके आपकी जो दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर जिसको कहते हैं, अंगूठे के बगल वाली उंगली, इस उंगली को उस एरियल के सबसे ऊपर जो एक गोलाकार बटन जैसा बना होता है उसके सीधे में ले जाइए। जितना दूर आपकी उंगली के रहने के बाद रेडियो में खड़खड़ाहट शुरू हो जाए, रेडियो की आवाज़ बंद होने लगे, खड़खड़ खड़खड़ करने लगे, समझ लीजिए कि आपका आभा मंडल उतना, डिस्टेंस जितना होगा उतना है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप उंगली एरियल के पास ले जाएं और बाजा रेडियो में खड़खड़ाहट न हो। होगी, अवश्य होगी। आप इसे आजमा लीजिएगा, इससे आभा मंडल का पता चल जाएगा।